सबसे पहले बात करते हैं 21 महीने के उस जुर्म की दास्तां की जिसने हर भारतवासी पर एक प्रभाव डाला था, या यूं कहूं कि कुप्रभाव डाला था। तारीख 25 जून 2025 जब भारत ने आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की 50वीं बरसी मनाई, आज जिसे देश के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आपातकाल के दौरान संविधान की हत्या और लोकतंत्र पर हुए हमले की निंदा करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस बैठक में एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया जिसमें 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगाए गए इमरजेंसी को संविधान हत्या यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर करार दिया गया। यह रेजोल्यूशन न सिर्फ उस दौर की क्रूरता को याद करता है बल्कि उन लोगों को भी ट्रिब्यूट देता है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आज दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर नाम की बुक को लॉन्च किया। इस बुक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस दौर के अनुभव को बयां किया है जब वो एक युवा आरएसएस प्रचारक के रूप में अंडरग्राउंड रहकर इमरजेंसी के खिलाफ लड़े। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इसे अन्यायकाल कहा है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया गया और जुडिशरी की आजादी पर हमला किया गया। 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लागू की थी जिसका आधार था आंतरिक अशांति। यह दौर 21 महीने तक चला जिसमें सिविल लिबर्टीज छीन ली गई, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और हजारों पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल वर्कर्स, स्टूडेंट्स और साथ ही सिविलियंस को जेल में डाल दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जिसे मीसा कहा गया, इसी के तहत बिना कारण अरेस्टिंग की गई यानी गिरफ्तारी हुई। बीजेपी ने जहां पर अपने एक्स पोस्ट पर 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को काले दिन के रूप में याद करता है, जिसने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और नागरिक स्वतंत्रता के व्यापक दमन की ओर लेकर गया, जिसमें विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां और साथ ही प्रेस की सेंसरशिप भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लोकतंत्र को जेल में बंद करने जैसा बताया। इस दौरान नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान जैसे मूवमेंट्स को कुचलने की कोशिश की गई। इमरजेंसी को कांग्रेस की पावर की भूख का नतीजा माना गया जिसने संविधान के मूल्यों को ताक पर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि वो समय था जब पार्लियामेंट की आवाज को दबा दिया गया, कोर्ट्स पर, जुडिशरी पर कंट्रोल की कोशिश हुई और गरीब, मार्जिनलाइज्ड लोगों की डिग्निटी को ठेस पहुंचाई गई। द इमरजेंसी डायरीज बुक, जिसे ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन ने पब्लिश किया है, प्रधानमंत्री मोदी के उस समय के संघर्ष को, उनके एक्सपीरियंस को बयां करती है जब वो एक युवा आरएसएस प्रचारक थे। ये बुक फर्स्ट पर्सन एंटीडोट्स और साथ ही आर्काइवल मटेरियल पर आधारित है, एनेक्डोट्स और साथ ही आर्काइवल मटेरियल पर आधारित है, जो कि उनके क्लैंडस्टीन ऑपरेशंस, नैरो एस्केप्स और साथ ही डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए कमिटमेंट को उजागर करती है। इस किताब में यह बताया गया कि मोदी ने कैसे पुलिस से बचने के लिए कई डिस्गाइसेस अपनाए, जैसे कि सरदार जी, स्वामी जी और पठान का भेष। वो ऐसे सेफ हाउसेस को चुनते थे जहां पर 2 या अधिक एग्जिट रूट्स हों ताकि रेड के समय वो वहां से निकल सके। उन्होंने बैंड लिटरेचर को ट्रेन्स के जरिए देश भर में बांटा ताकि डिटेक्शन का रिस्क कम हो।
ये बुक न सिर्फ मोदी के पर्सनल स्ट्रगल को दिखाती है, बल्कि उस दौर के उन सभी अनसंग हीरोज को ट्रिब्यूट देती है जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। फॉर्मर पीएम एचडी देवेगौड़ा ने बुक का फॉरवर्ड लिखा है, जो कि खुद एंटी इमरजेंसी मूवमेंट का हिस्सा थे। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित प्रोग्राम में बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाया और इस दिन को मोदी गवर्नमेंट ने 1975 की इमरजेंसी की याद में नाम दिया है, ताकि नई जनरेशन को उस डार्क पीरियड की सच्चाई पता चल सके। अमित शाह ने कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब पावर डिक्टेटरशिप बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। इस प्रोग्राम में बीजेपी ने मीसा बंदियों को सम्मानित किया और लोगों को इमरजेंसी के डरावने एक्सपीरियंस के बारे में जागरूक किया है। देश की जनता ने तानाशाही की मानसिकता वाली श्रीमती गांधी को ऐसा दंड दिया कि वो स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। और ये दिन इसलिए याद रखना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन को याद रखा जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरजेंसी ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे, और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। कैसे प्रेम्बल तक में देर रात्रि में उन्होंने संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात करने का कार्य किया था। आपातकाल के उस बुरे दौर को याद करते हुए जेपी नड्डा ने इसे संविधान पर हमला बताया। दोनों ने ही प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की, जो 2014 में परिवारवाद को उखाड़ने में कामयाब रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक तरफ जहां 2 मिनट का मौन रखा गया, जो उन लोगों के लिए था जिन्होंने इमरजेंसी में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को खोया और साथ ही उस डरावने दौर को झेला। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि 1975 में संविधान को पलट दिया गया था, फेडरलिज्म को कमजोर कर दिया गया था और डेमोक्रेटिक स्पिरिट पर सीधा हमला किया गया। ये रेजोल्यूशन भारत के डेमोक्रेटिक लेगेसी को रीअफर्म करता है और साथ ही युवा को इंस्पायर करने की बात करता है, ताकि वो संविधान और साथ ही डेमोक्रेसी की यानी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रेरित हो सके। बीजेपी ने आपातकाल को कांग्रेस के पावर की भूख से जोड़ा, जबकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है और इमरजेंसी को बार बार उठाकर मौजूदा मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की रक्षा की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने संविधान का गला घोटा वो आज इसके रक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि लोग आज
इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों? The then Prime Minister Indira Gandhi clamped emergency illegally, and even she has gone to the extent of suspending fundamental rights of the people of India. There was a resistance movement led by Loknayak Jaiprakash Narayan, and lakhs of people came out to the street and protested against the so-called declaration of emergency. ये सियासी बयानबाजी दिखाती है कि आपातकाल आज भी भारत की पॉलिटिक्स में एक सेंसिटिव और पोलराइजिंग इशू है। इमरजेंसी की 50वीं बरसी और द इमरजेंसी डायरीज का लॉन्च न सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट को याद करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे उस दौर के स्ट्रगल ने आज के लीडरशिप को शेप अप किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस और भेस बदलकर काम करना उनके रेजिलियंस और इंजेनिटी को दर्शाता है। जहां त्यागराज स्टेडियम का कार्यक्रम और कैबिनेट का रेजोल्यूशन ये संदेश देता है कि भारत का डेमोक्रेटिक फैब्रिक कितना मजबूत है। इमरजेंसी वो वक्त था जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। आजाद भारत के लोग सरकार के गुलाम बनकर रह गए थे। आपातकाल एक इतिहास नहीं, एक वो सीख है कि जब जब लोकतंत्र पर हमला होगा तब तब देश की जनता उसको पराजित करेगी। बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में सामने रखते हुए युवा को इतिहास से जोड़ने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर इसे देखती है। ये इवेंट न सिर्फ इतिहास को रिविजिट करता है, बल्कि आज और भविष्य की पॉलिटिक्स को भी मजबूत करने की कोशिश करता है।